नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी यूपी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो RVONL राजस्थान विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड, उसमें जो जीके वाला पोर्शन है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा उसमें दो तरह की जीके आ रही है। जो RVONL JEN और AEN का एग्जाम है उसमें दो तरह की जीके है। एक राजस्थान से रिलेटेड जो कि राजस्थान के करंट अफेयर कवर करेगी, राजस्थान की जीके कवर करेगी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर। और दूसरी वाली जीके जो कि इंडिया के कल्चर पर डिपेंड है, जो टोटल नेशनल पे पूछेगी। जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गई, आपकी इंडियन हिस्ट्री हो गई, उससे रिलेटेड हो गई, या इंडियन करंट अफेयर हो गए। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम पहले बात करते हैं उसके एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। वैसे मुझे पता है आप सभी लोगों को उसका पैटर्न पता होगा, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टडी ज़्यादा हो जाए और सब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिलेबस ओरिएंटेड ही रहे। तो चलो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूँ, जो एग्जाम पैटर्न है उसकी बात करता हूँ। तो इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि आपका जो टेक्निकल पोर्शन है 60% जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, जो भी आपके डोमेन है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल आएगा, सिविल है तो सिविल आएगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल आएगा, वो आपका 60% उसी टेक्निकल पोर्शन को डेडिकेटेड है। अब 40% पेपर बच गया। 40% पेपर में आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है। 40 में नॉन टेक्निकल में क्या क्या आएगा, आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। पहला इंग्लिश आएगा, दूसरा हिंदी आएगी, तीसरा आपका मैथ्स आएगा, मैथ्स 12th लेवल का है, और चौथा आपका रीजनिंग आएगी, और पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, ये आपका आने वाला है राजस्थान जीके एंड इंडियन जीके। तो इसमें दो पोर्शन है, राजस्थान जीके एंड इंडियन जीके। जो राजस्थान जीके आपका वो आने वाला है 36 मार्क्स का, और जो इंडियन जीके वो आपका आने वाला है 12 मार्क्स का। तो ये मिला के आपका 48 मार्क्स की तो जीके हो जाती है। तो भाई इसको आपको जरूर ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप उधर कितना भी स्कोर कर लो, इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है। और जो बचे कुछ जो पोर्शन हो गए वो 8 मार्क्स के हो गए नॉन टेक्निकल में, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई और मैथमेटिक्स हो गई। ये आपके 8 मार्क्स के, ये 32 मार्क्स का हो जाता है, और 48 मार्क्स का आपका जीके वाला पोर्शन हो जाता है, राजस्थान हो चाहे वो इंडिया की हो। तो ऐसे मिला के आपका 80 मार्क्स का नॉन टेक्निकल और 120 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन है। तो ऐसे मिला के आपका 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है, और 1/4 यानी कि 0.25 की इसके नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग है। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 0.25 जाएगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5 जाएगा। और आपके इसमें 5 ऑप्शंस आने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5 ऑप्शंस आने वाले हैं, एमसीक्यू पैटर्न है। एमसीक्यू में 5 ऑप्शन आएंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर जैसे आपको रेगुलर अपडेट चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कोई भी PSU के एग्जाम आए और वो निकल गए, आपको पता नहीं पड़ी, तो रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की और चैनल की। ग्रुप में और चैनल में डिफरेंस क्या है, देखो चैनल में मैं जो भी आपकी अपडेट होगी रेगुलर वो मैं डालूंगा, और ग्रुप में वो वाले बंदे जुड़े हुए हैं जो एस्पिरेंट हैं, जो PSU की तैयारी कर रहे हैं, UPPSC, RVONL, BDL, NRL, BARC, UPPSC, जितने भी एग्जाम है उन सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं और अपना मोटिवेशन कायम रख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें और रेगुलर अपडेटेड रहें, ठीक है। तो चलो अब हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। अब हम जीके के बारे में बात करते हैं कि भाई राजस्थान जीके को कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि 36 मार्क्स की आपको आने वाली है, तो बहुत ज्यादा पोर्शन हो जाता है इसका, और 12 मार्क्स की इंडियन जीके। देखो इंडियन जीके में देखो आप ज्यादा मत पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा अखंड है। अगर ज्यादा ही पढ़ने जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, उससे रिलेटेड आप थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना। तो वही उसमें से कम 12 क्वेश्चन में से कम 8 या 9 तो आपको वहीं से रखे हुए मिलेंगे। और अगर ज्यादा ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको 9 या 10 नंबर तो वहां से पक्के हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले जितने भी आपके इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो पढ़ लेना। अब आपको कैसे पता चलेगा, भाई आप कहोगे कि कौन से इंपोर्टेंट है, ये तो सारे इंपोर्टेंट है, आर्टिकल इतने सारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम कितने पढ़ के जाएं। तो भाई आप चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो टेलीग्राम की आपको लिंक बोला है वहां पर जाकर ज्वाइन करें। जो भी इंपोर्टेंट होंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, वो मैं उसमें डाल दूंगा, आप सिर्फ पढ़ लेना उसको। और आपके जो भी आपके जो सूचनांक है, सूचनांक क्या होते हैं, जैसे भी इंडिया की रैंकिंग है, जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कितना हो गया इंडिया का, जो भी इंडेक्स है इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारे आप याद कर लेना कि जो भी क्या होने वाले हैं और क्या हो चुके हैं। जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो गया, कि इंडिया के हंगर इंडेक्स मतलब कितना भूखे वाले में, और जितने भी शिक्षा में जितना भी होने वाला है वो सब आप पढ़ लेना। अब आप ये पूछोगे हम एक साथ इतने कहाँ से ढूंढेंगे, कहीं नहीं ढूंढना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं वो भी शेयर कर दूंगा, तो आप उनको पढ़ लेना। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से उसमें 25 या 30 होंगे, तो उनको आप सीधे रट लेना, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका थोड़ा बहुत रट लेना। और खेल से भाई सबसे ज़्यादा आपको पूछता है, अब देखो ओलंपिक हुए अभी, तो ओलंपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि टॉप पे कौन रहा, इंडिया की रैंकिंग क्या है, और कौन कौन गोल्ड लाया, कौन कौन सिल्वर लाया, ये सब होने वाली है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल टेनिस और हॉकी, इन सब से रिलेटेड मैं ये भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे,
तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इंडिया से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको राजस्थान की तैयार करनी है और राजस्थान की आपको 36 मार्क्स की है, तो उसको तो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना है। तो आप पैटर्न वाइज पढ़ाई करो कि ज़्यादा कौन सा पैटर्न है, कम कौन सा है, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके चलनी है। अब मैं राजस्थान जीके के बारे में बताता हूँ कि आपको उसको कहाँ से पढ़ना है, हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, जीके की जो उसका जो करंट है वो कहाँ से पढ़ना है। अब भाई अगर राजस्थान जीके की बात करें तो भाई राजस्थान की जीके सबसे ज़्यादा बड़ी जीके होगी किसी भी राज्य की, क्योंकि भाई उसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़िया कि कुछ पूछो ही मत। और उसकी अगर ज्योग्राफी की बात करें तो भाई सबसे बड़ा स्टेट ऑलमोस्ट है ही, तो उसकी भी बहुत बड़ी ज्योग्राफी हो जाएगी कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है। पॉलिटी के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल थोड़ी ईजी हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसको पढ़ने जाएं ओवरऑल तो जीके बहुत बड़ी हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, प्रीवियस पैटर्न क्या रहा है, या जो भी उसके एग्जाम है, आरएएस का एग्जाम हुआ, आरपीएससी का हुआ, या जो ये इसी जो आरवीयूएनएल था वो कैसा लेता था, उसी के हिसाब से आपको सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है। देखो मैं सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन की बात करता हूँ। स्टैटिक पोर्शन क्या होता है? स्टैटिक पोर्शन मतलब जैसे आपकी हिस्ट्री हो गई और आपका ज्योग्राफी हो गई और आपकी जैसे कल्चर क्या है, वहाँ का फेस्टिवल क्या क्या है, खान पान क्या क्या है, बोली कौन सी है, तो ये आपके स्टैटिक पोर्शन में आता है। अब जीके वाले पोर्शन में क्या होता है, जो मतलब डायनामिक पोर्शन होता है, उसमें आपके करंट अफेयर आते हैं कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने क्या क्या स्कीम चलाई है और क्या क्या कोविड के दौरान उन्होंने स्कीम चलाई है, तो ये सब आपका डायनामिक पोर्शन में आ जाता है। तो इसके रिलेटेड देखो पहले मैं आपको डायनामिक रिलेटेड से बताता हूँ। डायनामिक के रिलेटेड आपको कहाँ से पढ़ना है, देखो मैं मूमल एक मैगजीन आती है, जो कोई राजस्थान में रहने वाला है वो जाके सीधे परचेज कर सकता है, क्योंकि ऑफलाइन ही मिलती है, ऑनलाइन इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मूमल आप जाके परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के पास जो राजस्थान से बाहर हैं, तो राजस्थान से बाहर ये बिकती नहीं है, उनके लिए क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करें, मैं मूमल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप ज़्यादा लोग से वो बुलवा दें, अगर मेजोरिटी की जरूरत होगी तो मैं जरूर डाल दूंगा। लेकिन भाई अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेजोरिटी नहीं आई तो उन बच्चों का क्या होगा जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं सीरियसली। तो मेजोरिटी को ना ध्यान में रखते हुए मैं ही झुक जाता हूँ। मैं भाई आपने तो मेजोरिटी नहीं दिखाई, लेकिन मैं ही आपके लिए टेलीग्राम पे मूमल मैगजीन डाल दूंगा। देखो 4 या 5 मंथ की मेरे पास है, तो मैं मूमल आपको दे दूंगा, कहीं से भी अरेंज की है मैंने वो भी, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। राजस्थान से रिलेटेड राजस्थान की जीके पढ़ना, केवल हेडिंग पढ़ना, उसका पढ़ने का तरीके के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी है, 1 महीने की बहुत बड़ी हो जाती है। तो आपको मैं पैटर्न अगली वीडियो में बता दूंगा। इसमें केवल आपको यही बता देता हूँ, डायनामिक पोर्शन आपको वहीं से कंप्लीट करना है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन की। देखो राजस्थान जीके के जैसे डायनामिक पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया, अब स्टैटिक पोर्शन कहाँ से करना है, क्योंकि स्टैटिक भी बहुत ज़्यादा आता है इसमें। हिस्ट्री हो गई आपकी, शहर के बारे में, जैसे जयपुर हो गया पिंक सिटी के नाम से फेमस है, और स्कॉटलैंड के नाम से कौन फेमस है, और कौन कानपुर कहलाया जाता है राजस्थान का, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा। डायनामिक पोर्शन हुआ ये, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ये वाले क्वेश्चन सीधे के सीधे रखे मिल जाते हैं आपको। और देखो जीके वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपको तैयार करने के लिए, क्योंकि आपको इसमें क्या करना होता है, सीधे सीधे टिक लगा के आगे बढ़ना है। वैसे भी इस वाले जो एग्जाम है उसमें 60 मिनट मिलेगी। 60 मिनट आपको टेक्निकल करने के लिए मिलेगी, 60 मिनट आपको नॉन टेक्निकल करने को मिलेगी। आपको ऐसा नहीं कि जब टेक्निकल कर रहे हो तो नॉन टेक में जंप मार जाओ, और जब नॉन टेक कर रहे हो तो टेक्निकल में जंप मार जाओ। आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। तो 60 मिनट आपको टेक्निकल में ही देने पड़ेंगे, 60 मिनट आपको नॉन टेक में देने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको जीके करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अब ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आपको मैं बताता हूँ स्टैटिक पोर्शन कहाँ से करना है। देखो आप बाद में थैंक यू बोल देना अगर भाई आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है। इट कीप्स मी मोटिवेटेड, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक पोर्शन। देखो आपको कहाँ से करना है, आप अपने प्ले स्टोर में जाना, वहाँ पे टाइप करना सर्च बार में, जो प्ले स्टोर के सर्च बार में राजस्थान करंट अफेयर या राजस्थान जीके 2021, वहाँ से पहली ऐप आएगी, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे जितने भी आपके जैसे महल हो गए, जो भी स्टैटिक पोर्शन है, महल हो गए, फेस्टिवल हो गए, और जितना भी आपका दे रखा है, मतलब स्टैटिक वाला पोर्शन, कौन सा राज्य किस लिए फेमस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। देखो 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वो कौन सा किस लिए फेमस है, कब नाम रखा गया, उदयपुर का किसने नाम रखा, जयपुर का किसने नाम रखा, किसने बसाया, ये सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा उसी वाली ऐप में। तो आप वहाँ पर जाना, प्ले स्टोर सबके पास ही होगा, तो मैं लिंक नहीं डाल रहा हूँ उसकी ऐप की, आप प्ले स्टोर में जाना, वहाँ से डाउनलोड करना, उसमें सर्च बार में डाल के, ठीक है। आपको सब मिल जाए तो भाई अगर कमेंट बता देना, अगर किसी को कोई क्वेरी हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बना दूंगा। तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी होगा, डायनामिक पोर्शन भी होगा, इंडियन जीके भी होगा। देखो भाई मैं इंडियन जीके में एक चीज़ बताना और भूल गया था। इंडियन जीके में आपको एक चीज़ और प्रिपेयर करनी है जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और वो क्या है, वो आपका देखो मैंने सबसे पहले आपको मैं बता दिया कि इंडेक्सेस तैयार करना है, थोड़ा बहुत गेम के बारे में करना है, थोड़ा बहुत पॉलिटी के बारे में करना है, ठीक है। ये 4 चीज़ हो गई। एक और पढ़ना है जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे यूपीएससी का इस टाइम पे चेयरमैन
कौन है, और आपका इलेक्शन कमीशन उसका चेयरमैन कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और आर्मी के हमारे चीफ कौन है, और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सब पता ही होगा। फिर भी आप एक बार देख लेना IMDB बैंक की फुल फॉर्म क्या है, ये सब देखो। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कहाँ से क्या ढूंढना है। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, जो कि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ से टेलीग्राम पर रीडायरेक्ट होकर आपको वहाँ पर प्रिपेयर करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना, कहाँ से क्या ढूंढना कुछ नहीं करना, सब स्ट्रेटेजी मैं वहाँ पर डाल दूंगा आपको। और वीडियो आपको पूरी देखने के बाद में आप समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है। देखो आपके पास अभी भी 10 से 15 दिन है, उसमें आप इसको पूरा का पूरा धुआं उड़ा दो। टेक्निकल आपने पढ़ रखा होगा तो नॉन टेक्निकल करने के बाद में आपको ज़्यादा पेपर कठिन नहीं हो जाता, क्योंकि टेक्निकल SSC JEE लेवल का आता है। आप टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज से आपको पूरा अनुमान लग जाएगा कि टेक्निकल ज़्यादा हार्ड नहीं है इसका। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करने की कोशिश करो। कोई भी क्वेरी हो बेझिझक टेलीग्राम पे पूछो, टेलीग्राम पे नहीं पूछ पा रहे हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ दो, तो मैं अगली वीडियो आपके लिए बना दूंगा। कोई भी क्वेरी हो मैं अगली वीडियो आपको एक और पार्ट में लेके आऊंगा, जिससे कि आपको बताऊंगा कि भाई ये दिक्कत होने वाली है और ये हो रही है। भाई प्रिपेयर करो, इससे ज़्यादा गोल्डन चांस नहीं है, क्योंकि इसमें इस CBT के बाद में डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप सेंसाओं की तरह जॉब करोगे। इसमें ना कोई इंटरव्यू है ना कुछ नहीं है, बस CBT पर डिपेंड है आप। 100% CBT, ऐसा किसी भी राज्य में नहीं होता है भाई। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के लिए कि आपका CBT के बाद में डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में बिल्कुल तुरंत बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपको ना तो कोई इंटरव्यू देना है, ना कोई PI देना है, ना कोई GD देना है। वरना यूपी में देखोगे या किसी भी और राज्य में देखोगे, सब में आपको GD या इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको जल्दी से जल्दी ग्रास्प करने की कोशिश करो। तो ठीक है भाई, आपको आई होप कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। ये मेरी मेहनत पे आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बनता है भाई, सब्सक्राइब कर सकते हो आप, कोई इसका पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और आप ही के फायदे के लिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।